बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्रम में आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर स्वागत है। यहाँ पर हम आपको अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हो या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए बहुत कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज की क्लास इस मायने में बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज आप इंग्लिश के कई प्रचलित शब्दों के बिल्कुल विरोधाभास अर्थ को जानेंगे, जिस पर आपको एक बार तो यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। आइए मिलकर सीखते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द प्राउड स्नेक। प्राउड मतलब होता है गर्व, घमंडी, अभिमानी। स्नेक, स्नेक मतलब सांप। तो घमंडी सांप की एक कहानी है। वंस देयर लिव्ड अ किंग कोबरा इन अ स्मॉल होल। एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, एक छोटे से छेद में, बिल में, होल, होल मतलब बिल, छेद, एक छोटे से छेद में एक किंग कोबरा रहता था। किंग कोबरा कौन है? तो किंग कोबरा संसार का सबसे लंबा विषधर सर्प है। इसकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। ये एक अत्यंत ही मांसाहारी सांप है। इसके आहार में न केवल अन्य जानवर बल्कि अन्य सांप भी शामिल है। मतलब ये दूसरी सांपों को भी ये खा लेता है। ठीक ना? तो वही किंग कोबरा होता है, सांपों का राजा। All the small animals feared him. सारे छोटे जानवर उससे डरते थे। फियर, फियर मतलब डर, भय, डरना। तो सारे छोटे जानवर उससे डरते थे। This made him proud. यह उसे बहुत ही घमंडी बना दिया, मेड बना दिया। तो इससे वह बहुत घमंड में आ गया कि अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, लोग मुझसे डरते हैं। He thought, उसने सोचा, सिंस आई एम सो पावरफुल, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर, प्रभावशाली। सो मतलब तो इतना भी होता है, सो मतलब बहुत भी होता है ना। और सिंस, वैसे तो सिंस का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हुए देखते हैं। उसका मतलब होता है तब से, के बाद से, तब से अब तक। वहां पे होता है ना कि इस समय से अब तक ये चीज हो रहा है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंस मतलब क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है। ये चीज को आप ध्यान रखिए और कॉपी में नोट कर सकते हैं कि सिंस मतलब क्योंकि भी होता है। तो बोला क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेट मी मूव फ्रॉम दिस स्मॉल होल टू अ बिगर प्लेस। लेट मी मूव, मुझे चलना चाहिए, फ्रॉम दिस स्मॉल होल, इस छोटे से छेद से, फ्रॉम मतलब से, द्वारा, तक होता है ना, इस छोटे से बिल से, टू की ओर, अ बिगर प्लेस, अपेक्षाकृत बड़े स्थान की ओर। टू यहाँ पे की ओर से यहाँ पे इसका अनुवाद किया गया है ना। टू मतलब को, से, तक, के लिए, की तरफ, की ओर, ये सब होता है। तो ये बोल रहा है कि चूंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, इसलिए मुझे इस छोटे से बिल को छोड़कर अपेक्षाकृत, बिगर लगा है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, एक कंपेरेटिव डिग्री में लिखा गया है। जब भी हम किसी की तुलनात्मक रूप से बात करते हैं ना, तो इसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा छोटा, इसकी अपेक्षा बड़ा, इसकी तुलना में ज्यादा, तो वहां पे हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं ना। तो इसकी अपेक्षा बड़े स्थान पे मेरे को चले जाना चाहिए। वो बोला मूव, मूव मतलब हिलना, डुलना, चलना, कदम बढ़ाना। मूव मतलब स्थान परिवर्तन करना होता है ना, तो स्थान परिवर्तन करके चले जाना चाहिए, वह बोल रहा है। He searched for a place to suit his size and status. वह तलाश करने लगा, ढूंढने लगा। सर्च, सर्च मतलब ढूंढना, तलाश करने लगा। अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जो सूट करे, अनुकूल हो। सूट मतलब अनुकूल होना, सुविधाजनक होना। हिज, उसके, साइज, साइज मतलब होता है आकार, डील डॉल, लंबाई चौड़ाई, जो उसके आकार, और स्टेटस, स्टेटस मतलब होता है हैसियत, प्रतिष्ठा, स्थिति, जो उसकी हैसियत और उसके आकार के अनुकूल हो, ऐसे स्थान को वह तलाशने लगा। ही केप्ट लुकिंग, वह तलाशता रहा, देखता रहा। लुक मतलब तो देखना, ताकना होता है, रूप आकृति भी होता है। लुक मतलब प्रतीत होना भी होता है, लेकिन खोजना, ढूंढना, तलाशना भी, ये भी होता है ना। तो वह केप्ट, कीप का केप्ट हुआ ना, मतलब जो स्थिति पहले से है वही बरकरार अभी तक रहे, उसके लिए केप्ट लगाया जाता है ना। तो कीप मतलब रखना, रहना, बरकरार रहना।
तो वह बरकरार रखा, ढूंढना जारी रखा। फाइनली, आखिरकार, अंततः। ही केम अक्रॉस अ बिग ट्री, उसे संयोग से एक बड़ा पेड़ मिला। बिग ट्री, बड़ा पेड़ मिला। केम अक्रॉस, कम अक्रॉस का केम अक्रॉस हुआ है ना, सेकेंड रूप है। कम मतलब तो आना होता है और अक्रॉस मतलब आर पार, एक छोर से दूसरे छोर, ये होता है ना। लेकिन जब भी केम अक्रॉस या कम अक्रॉस एक फ्रेज में लिखा देखेंगे ना आप, तो इसका मतलब होता है संयोग से मिलना, मिल जाना कहीं से, मतलब इत्तेफाक से मिल जाना, इसका ये अर्थ हो जाता है। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर एक फ्रेज में लिखे रहे तो उसका अर्थ दूसरा निकलता है, लेकिन अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो उसका अर्थ दूसरा निकलता है। जैसे एक शब्द है ना लुक, लुक मतलब देखना होता है, लेकिन लुक फॉर लग गया ना तो इसका मतलब होता है कि तलाश करना, ढूंढना। और यहीं पे अगर लुक आफ्टर लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है ध्यान देना, ख्याल रखना। वैसे लुक का अलग होता है और आफ्टर का अलग होता है, ठीक ना। फिर भी उन दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी केम अक्रॉस मतलब संयोग से मिल जाना, तो संयोग से उसे एक बड़ा पेड़ मिल गया। ही सेलेक्टेड द ट्री फॉर हिज हाउस, उसने चयन किया। सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब होता है चुनना, चयन करना। तो उसने चुना इस पेड़ को, ट्री, ट्री मतलब पेड़ को, फॉर मतलब के लिए, अपने घर, हाउस, अपने घर के लिए इस पेड़ को चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। देयर वॉज एन एंट हिल नियर द ट्री, तो पेड़ के पास, नियर, नियर मतलब पास, पेड़ के पास एक चींटियों की बाम्बी। एंट हिल मतलब होता है चींटियों की बाम्बी, जो चींटी लोग बनाए रहते हैं ना, बड़े से टीला जैसा मिट्टी का, तो चींटियों का टीला, बाम्बी था पेड़ के पास। द कोबरा थॉट, अब कोबरा सोचा, सांपों का राजा जो था वो सोचा, वाई शुड देयर बी एन अगली एंट हिल नियर माई रॉयल हाउस, वाई क्यों, शुड चाहिए, देयर बी यहाँ होना, एन अगली एक बदसूरत, अगली मतलब होता है बदसूरत, कुरूप, भद्दा, बेढंगा। तो एक बेढंगा बाम्बी, चींटियों की बाम्बी क्यों होना चाहिए, नियर माई रॉयल हाउस, मेरे राजसी शाही घर के पास। रॉयल मतलब होता है राजसी, शाही मतलब राजघराने से संबंधित। तो मेरे शाही घर के पास यह भद्दा, बदसूरत, ये चींटियों की बाम्बी क्यों होना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए। ही हिस्ड अलाउड, वह तेजी से, जोर से फुफकारा। हिस, हिस मतलब फुफकारना, सांप लोग फुफकारते हैं ना, उसको हिस बोला जाता है। अलाउड मतलब तेजी से, वह तेजी से फुफकारा। आई एम किंग कोबरा, मैं किंग कोबरा हूं, सांपों का राजा हूं मैं। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा, किंग कोबरा। आई ऑर्डर द एंड्स टू वैकेट इमीडिएटली, मैं आज्ञा देता हूं, आदेश देता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना, आज्ञा देना। ऑर्डर मतलब व्यवस्था भी होता है, कानून व्यवस्था बनाना, लेकिन यहाँ आज्ञा देना। मैं आदेश देता हूं द एंड्स, चींटियों को, टू वैकेट खाली करने के लिए, इमीडिएटली तुरंत, फौरन, शीघ्रता से। इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से, फौरन। और वैकेट, वैकेट मतलब होता है खाली करना, मुक्त करना। तो मैं आदेश देता हूं चींटियों को कि तुरंत खाली करे इसको। ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई के बाद डायरेक्ट ऑर्डर है और यहाँ पे डू डज नहीं लगा है और क्रिया का मेन फॉर्म लगा है। तो ये जो पहचान है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो वह बोला देयर वॉज नो रिप्लाई, वहां से कोई उत्तर नहीं आया, उधर से कोई उत्तर नहीं आया, कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। ही गॉट वाइल्ड एंड स्ट्रक एट द एंट हिल, वह पागल हो गया। वाइल्ड, वाइल्ड मतलब तो जंगली होता है, वाइल्ड मतलब पागल भी होता है, हिंसक भी होता है। तो वह जंगली हो गया। गेट, गेट मतलब होना, पाना, जाना, ये होता है। तो गॉड, वह जंगली हो गया, वह पागल हो गया और हमला कर दिया। स्ट्रक जो है ना, स्ट्राइक का सेकंड रूप है। स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, हमला करना। स्ट्राइक मतलब हड़ताल भी होता है, लेकिन हड़ताल से नहीं मतलब है, यहाँ पे प्रहार करने से मतलब है। उसने हमला कर दिया चींटियों की बाम्बी पर, एट मतलब पर। बट लो एंड बिहोल्ड, लेकिन लो देखो, बिहोल्ड मतलब देखो। कोई आश्चर्य में पढ़ के कुछ मुंह से नहीं निकलता है, ये जो है इंटरजेक्शन की तरह है ना, इंटरजेक्शन वर्ड है ये, मतलब विस्मयाधिबोधक। आश्चर्य में, खुशी में, गम में, दुख में जो चीज मुंह से निकलता है ना, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। तो बोल रहा है लेकिन लो देखो क्या हो गया। विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में, सेकंड मतलब पल,
क्षण, सेकंड मतलब दूसरा भी होता है, द्वितीय भी होता है, लेकिन दूसरा द्वितीय से नहीं मतलब है, यहाँ पे पल क्षण से मतलब है ना, जो घड़ी का जो रहता है सेकंड कांटा वो पल। तो विद इन सेकेंड, कुछ ही पलों में। ये जो विद इन है ना, विद इन मतलब होता है में, भीतर में, समय के भीतर, किसी समयावधि के बीच की स्थिति में जब बात करते हैं ना कि कुछ सेकंडों में, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, कुछ महीनों में, तो जहां समय का बात होता है ना तो उसके बीच में, तो उसको विद इन से नापा जाता है ना। और इसी तरह का एक शब्द है बिटवीन। बिटवीन मतलब भी होता है बीच में, लेकिन वो बिटवीन दो वस्तुओं के बीच में जब कोई चीज स्थिति बतानी होती है तो वहां बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, और दो समयावधि के बीच में अगर कोई बात होती है तो विद इन लगता है ना। तो कुछ ही पलों में, कुछ ही पलों के भीतर, 1000 of ants came out of the ant hills and attacked the king cobra। मतलब हजारों की संख्या में, 1000 हजारों की संख्या में चींटियां केम आउट बाहर आई, ऑफ द एंट हिल उस बाम्बी से, अपनी बाम्बी से बाहर आई, और अटैक्ड द किंग कोबरा, और किंग कोबरा पर अटैक कर दी, हमला कर दी। यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि जब भी टी अथवा डबल टी के अगल बगल में दो वाउल साउंड देखेंगे ना तो वहां पे टी को ड उच्चारित करते हैं अमेरिकन एक्सेंट में। अमेरिकन एक्सेंट में ये होता है कि टी अथवा डबल टी के अगल बगल में दो वाउल साउंड हो, कोई भी ए ई आई ओ यू में से, तो वहां पे टी को ड उच्चारित किया जाता है। ब्रिटिश एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट में टी को ट ही उच्चारित कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक विडंबना देखिए, यहाँ पे हम डी को ट उच्चारित कर रहे हैं, यहाँ पे टी को ड उच्चारित कर रहे हैं ना, गजब है इंग्लिश का रूल। तो अडैक्ट बोलते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ट क्यों उच्चारित हो रहा है, ट क्यों निकल रहा है, क्योंकि एक नियम है कि फ स च प क, इसके बाद अगर डी लगा है तो वहाँ पे डी को ट उच्चारित करते हैं। ठीक, तो हजारों की संख्या में चींटियां आई। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे ओ यू को हम आऊ उच्चारित कर रहे हैं, यहाँ भी आऊ, यहाँ भी आऊ, ठीक, और भी जगह पे, यहाँ पे भी हाउस आऊ, यहाँ पे उच्चारित कर रहे हैं ना आऊ, यहाँ पे लाउड आऊ, हर जगह ओ यू से आऊ उच्चारित कर रहे हैं, जबकि सामान्यतः ओ यू से औ की मात्रा होती है ना, औ। लेकिन कई जगह, अब यहाँ पे देखिए ओ यू से ऊ, शुड बोल रहे हैं, साउड नहीं बोल रहे हैं, शुड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कहीं पे आऊ, कहीं पे औ, कहीं पे ऊ, ये क्यों लगता है? तो इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब ओ यू से औ पढ़ते हैं, कब ओ यू से आऊ पढ़ते हैं, कब ओ यू से छोटा ऊ पढ़ते हैं। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये किंग कोबरा के ऊपर हजारों की संख्या में चींटियों ने हमला कर दिया। द किंग कोबरा कुड नॉट बियर द पेन। अब किंग कोबरा जो था वह दर्द को नहीं सह सका। कुड नॉट, कुड मतलब सकना होता है, सका, कैन का कुड हुआ ना, नहीं सका। बेयर, बेयर मतलब सहना, बेयर मतलब उठाना भी होता है, भोगना, पैदा करना होता है। बेयर कुछ चीज हम पैदा करते हैं ना, उसको बेयर बोलते हैं। अब बेयर मतलब भालू भी होता है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं, इसके अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे सहने से है ना कि वह दर्द को, पेन मतलब दर्द, दर्द को किंग कोबरा नहीं सह सका। जो काटे वो लोग इतना काटे ना कि उसको पूरा लहरने लगा होगा उसका पूरा शरीर। ही स्लिद अवे, वह सरक कर भाग गया। स्लिदा मतलब होता है सरकना, फिसलना, रेंगना, लुढ़कना, ये होता है स्लिदा ना। तो रेंगते हैं ना सांप लोग, तो रेंगते हुए भाग गया वहां से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? प्राइड गोज बिफोर फॉल। अहंकार, प्राइड, प्राइड मतलब वही अहंकार, अभिमान, घमंड। तो अहंकार गोज आता है, बिफोर के पहले, फॉल पतन। तो अहंकार पतन के पहले आता है। ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे गो में ईएस जुड़ा हुआ था ना। वर्ब में जब ईएस जुड़ता है या ईएस जुड़ता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है ना। तो आपने ध्यान दिया होगा कि गो मतलब तो हम जाना पढ़ते हैं बचपन से, जाना, गो मतलब जाना, जाओ। लेकिन यहाँ गो मतलब मैं आना बोला आज ना। तो ये नियम आप तुरंत कॉपी में नोट कीजिए, बहुत जरूरी सबक है ये वाला, कि गोज मतलब तो जाना होता ही है, लेकिन गोज मतलब बढ़ना, पधारना, पहुंचना, ये भी होता है। ये चीज को नोट कर लीजिएगा ना। तो इसीलिए इसका अनुवाद हुआ कि जो अहंकार है, घमंड जो है ना, वो पतन से पहले आता है। मतलब अगर घमंड आ गया तो उसके बाद आपका पतन निश्चित है, आपका अवनति निश्चित है। तो इसी तरह का बहुत सारे सेंटेंस है जिसके हम मतलब बचपन से हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, तो वो तो होता ही है, वो झूठ नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी उसका बिल्कुल विरोधाभास, विपरीतार्थी अर्थ भी निकलता है। तो इसी तरह का एक शब्द है सोल्जर।
तो सोल्जर मतलब तो योद्धा, सैनिक, फौजी, सिपाही, यह होता है ना सोल्जर मतलब। लेकिन सोल्जर मतलब कामचोर, आलसी, ये भी होता है ना। तो ये विरोधाभास हुआ। अब ये देखिए बिफोर, एक बिफोर शब्द है। बिफोर मतलब होता है के पहले, बोले ना पतन के पहले। लेकिन बिफोर मतलब के सामने भी होता है, के आगे, समक्ष। अगर आपके सामने भी कोई खड़ा है तो बिफोर आप बोल सकते हैं उसको, और पीछे भी खड़ा है तो बिफोर बोलते ही हैं उसको। तो ठीक ना। तो बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जो स्वयं में बिल्कुल विरोधाभास अर्थ लिए हुए रहता है। तो सच बताइएगा, ये चीज आज से पहले आपको पता थी? नहीं ना। तो इसी प्रकार के शब्दों के अजीबोगरीब अर्थ को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आगे एक से एक आश्चर्यजनक बातें आपको बताता रहूंगा जिस पर आसानी से आप यकीन नहीं करेंगे। तो इस कहानी से आज हमने क्या सीखा कि जब कोई व्यक्ति अहंकार या गर्व से भर जाता है तो वह अपनी वास्तविकता और सीमाओं को अनदेखा करके स्वच्छंद व्यवहार करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह एक के बाद एक गलतियां करता जाता है और अंततः उसे असफलता और पतन का सामना करना पड़ता है। यह कथन हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि विनम्रता और आत्म जागरूकता ही सच्ची प्रगति और सफलता के लिए आवश्यक है। तो उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।